सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सुनाएंगे भाग्य और कर्म की कहानी। कविता। भाग्य और कर्म का किसी विशेष वर्ग, जाति, भाषा और लिंग से नहीं बल्कि चराचर प्राणी जगत से संबंध है। मनुष्य ही पंच तत्वों से बने इस शरीर को लेकर माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, उसका कर्म आरंभ हो जाता है। यह कार्य तब तक चलता रहता है जब तक इस धरती पर वह अंतिम श्वास लेता है। इसलिए मानव जीवन को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। मानव की जीवंतता उसके चलते रहने में, उसके कर्मशील बने रहने में ही है। इसलिए जीवन की तुलना गाड़ी से की जाती है। इस कर्म क्षेत्र में कर्म के फल से ही जीवन में सुख दुख आते हैं। कर्म का फल यदि सुखद हो तो सुखद की अनुभूति होती है, दुखद हो तो निराशाजनक हो तो दुखद की अनुभूति होती है। लेकिन हम सबके जीवन में अक्सर ऐसा भी होता है जब उनसे कर्म अच्छा किया गया हो और उसका परिणाम या फल वैसा ना मिला हो। कर्म के अनुकूल फल ना मिलने और उसके अधिक या कम मिलने पर दोनों ही स्थितियों में हमें भाग्य का नाम लेते हैं। इसलिए कर्म, फल और भाग्य ऐसे विषय हैं जिनके बारे में जानने के लिए हर व्यक्ति सदा आतुर रहता है। भारतीय चिंतन कर्म को प्रधान मानता है। गीता में कृष्ण समझाते हैं, तेरा अधिकार कर्म करना है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने कर्म के आधार पर ऊंच नीच, श्रेष्ठ निकृष्ट, अच्छे बुरे मनुष्य की कोटि में जाना चाहता है। यदि फल की चिंता नहीं करें तो फिर उसे भाग्य पर आश्रित रहना होगा, भरोसा करना होगा। अब मन में जिज्ञासा उठती है कि फिर भाग्य क्या है। किसी ने भाग्य को ईश्वर की इच्छा समझा है तो किसी ने भाग्य को समय का चक्र, जिसे जितना असंभव है। कोई मानता है कि जो आज का पुरुषार्थ वही कल का भाग्य है। असल में भाग्य को ईश्वर प्रदत्त इसलिए मान लिया जाता है कि वह हमारे वर्तमान के कर्म पर आधारित नहीं होता। जब भी हमारी इच्छा के खिलाफ या इच्छा से कम या अधिक प्राप्ति होती है तो हम भाग्य को ही उसका आधार मान लेते हैं। लेकिन वह भी कर्म का ही फल है। जो दृश्य है वह कर्म और जो अदृश्य है वह भाग्य। जो दिखाई दे रहा है वह कर्म और जो नहीं दिखाई दे रहा वह भाग्य। भारतीय चिंतन पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। हमने जो जन्म लिया है उसका पिछले जन्म से भी और अगले जन्म से भी संबंध होता है। अर्थात हमारे कर्म का खाता आज भी हमारे साथ चल रहा है और जब पुनर्जन्म लेंगे तब वह भी कर्म का खाता साथ चलेगा। इस आधार पर भाग्य की बात कुछ समझ आती है कि जिस तरह हमारा स्थूल धन अर्थ पूंजी, चाहे वह धन के रूप में हो या वस्तु के रूप में, वह हमारे मरने से समाप्त नहीं हो जाती। इस प्रकार हमारे कर्म का खाता भी जरूरी नहीं कि हमारे एक जन्म के साथ समाप्त हो जाए, वह भी शेष रहता है। यही कारण है कि हम कर्म को प्रधान मानते हैं और भाग्य की बात भी कहते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमारा बही खाता होगा और उसी के आधार पर हमें इस जन्म से संचित कर्म का फल प्राप्त होगा। इस तरह हमारा भाग्य भी कर्म से ही बनता है और भाग्य के मूल में भी कर्म ही होता है। भाग्य का प्रभाव मनुष्य ही नहीं सभी प्राणियों में देखा जा सकता है। एक कुत्ता किसी धनवान के घर में रहता है और एक साधारण व्यक्ति के घर में एक शेर चिड़ियाघर में रहता है और एक जंगल में एक जानवर घुड़सैल और कटखना तथा दूसरे बेहद शांत और सीधा होता है। कर्म और भाग्य का प्रभाव आप उनके जीवन में भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।